Hi, and welcome back to the channel, everyone. So this is 13C का 100 MCQ मैराथन जो है डिसेबिलिटी स्टडीज हमारे फ्री LUP GET सीरीज में। इससे पहले हम इतने सारे MCQs कर चुके हैं। आई होप यू ऑल वुड हैव गेन्ड अ लॉट मच ऑफ कॉन्फिडेंस थ्रू दैट, है ना। तो आज बिगिन करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने ये बाकी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सो वी हैव हियर इन फ्रंट ऑफ यू The very first question is disability studies primarily view करती है disability को as disability को कैसा मानती है। हमने ये बात बहुत अच्छे से डिस्कस की थी गाइस कि disability studies में आपको माना जाता है कि हम उसको मानते हैं कि वो किसी प्रकार का कर्स है, ठीक है। और अगर आपको किसी को भी ऐसा है कि डिसेबिलिटी स्टडीज नहीं पढ़ी है ढंग से, वी हैव अ कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी स्टडीज जहां पर हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर है। सो गो चेक दैट आउट एंड गेस कंप्लीटेड, ठीक है। सो अ सोशल कल्चर और पॉलिटिकल इशू है, ये हम मान के चलते हैं। सोसाइटी क्रिएट करती है बैरियर्स, डिसेबिलिटी इज सोशल ना कि एंड सोशल एंड पॉलिटिकल होती है, ना कि आप बोल दो कि मेडिकल है वो या फिर इंसान कर्स है, उसको सही होने की जरूरत है। लेकिन हम ऐसा इंडिया में यूजुअली ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। तो डिसेबिलिटी स्टडीज क्या करती है, डिसेबिलिटी को जो हम मानते हैं कि कर्स तरह का ये सब लोग समझते हैं, उसकी जगह वो बताती है कि वो सोसाइटी से डिपेंड करती है, ठीक है। सो इट्स लाइक कि अगर सोसाइटी ने उनको प्रॉपर जगह नहीं दे रखी है, उनके लिए प्रॉपर लिफ्ट रैम्प ये सब नहीं लगा रखे, तो ये गलती है ऑन द पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये डिसेबिलिटी है ऑन द पार्ट ऑफ सोसाइटी, नॉट देयर, उनकी कोई इसमें गलती नहीं है, राइट। सो विच मॉडल ट्रीट्स डिसेबिलिटी मेनली एज एन इलनेस नीडिंग ट्रीटमेंट, ऐसी इलनेस जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ओके। सो ऐसा कौन मानता है, मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल मानता है कि डिसेबिलिटी वो है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, राइट। आपको ट्रीटमेंट, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है डायग्नोज करता है और फिर आपको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। मेडिकल मॉडल फोकस ऑन क्योरिंग और फिक्सिंग द इंडिविजुअल। सोशल मॉडल क्या बताता है, सोशल मॉडल कब डेवलप हुआ ये भी बताइए। सो इट इज डेवलप्ड डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट 1970 के साथ। सो ब्रिटिश एक्टिविस्ट चैलेंज द मेडिकल मॉडल, 1970s का मेडिकल मॉडल इन 1970s। सो डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट आपका 1970s में आता है, और जो हम आपके एक्टिविस्ट हैं, राइट, ब्रिटिश एक्टिविस्ट, वो चैलेंज करते हैं इस पुराने मेडिकल मॉडल को जो मानता है कि कोई डायग्नोस करना पड़ेगा, किसी तरह की प्रॉब्लम है उसको हमें क्योर करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसकी वजह से भी लोग उन्हें क्या मानते हैं, बोझ मान लेते हैं, ठीक है। सो was regarded as one of the pioneer of the social model. Social model का pioneer बता दो किसको माना जाता है। So it is none other than Mike Oliver. Mike Oliver क्या है, social model of disability के pioneer माने जाते हैं। Mike Oliver popularize करते हैं social model of disability, right? So according to the social model, disability mainly created by whom? Society और environmental barriers हैं। आपने प्रॉपर रैंप नहीं लगाए, लिफ्ट नहीं लगाई, आपने प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं प्रोवाइड किए, कि आपकी तरफ से गलती है। दिस इज एनवायरमेंटल बैरियर्स, दिस इज सोसाइटल बैरियर्स जिनकी गलती है, ना कि उन लोगों की। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, है ना। फिजिकल, सोशल, एटीट्यूडनल बैरियर्स की वजह से डिसेबल पीपल को दिक्कत होती है, वो बनाता है उन्हें डिसेबल ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल बैरियर का क्या एग्जांपल है, क्या ब्लाइंडनेस सोशल बैरियर है? नहीं। ब्रोकन लेग नहीं। बिल्डिंग विदाउट रैम्प्स, यस, अभी हमने डिस्कस किया, ये सोसाइटी की तरफ से गलती है। सो प्रॉब्लम इज द इनएक्सेसिबल बिल्डिंग, नॉट द व्हील चेयर, राइट। सो जिसका, जो आदमी नहीं चल पा रहा है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपने रैंप नहीं लगा रखा है, दिस इज द प्रॉब्लम। इम्पेयरमेंट रिफर्स टू, इम्पेयरमेंट का क्या मतलब होता है, फिजिकल, सेंसरी या मेडिकल कंडीशन होती है, बॉडीली कंडीशन। डिसेबिलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम बैरियर्स, ठीक है। नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी, इंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है बता दो। मेडिकल मॉडल बताता है, कौन बताता है, सोशल मॉडल। सोशल मॉडल सेपरेट करता है बॉडी के इंपेयरमेंट को फ्रॉम सोशली क्रिएटेड डिसेबिलिटी। मेरे अंदर कोई इंपेयरमेंट है, राइट, दैट इज डिफरेंट, राइट, कि चलो मैं सुन नहीं पाती, ठीक, बट अगर मेरे क्लास में ऐसा कुछ नहीं लगा है जहां से मुझे जो टीचर बोल रही है या जो टीचर समझाना चाह रही
रही है, वो लिखा हुआ भी मिल रहा है, वो पॉइंट आउट भी करिए एवरीथिंग, वो फैसिलिटीज अगर मुझे नहीं मिल रही हैं, सो दैट इज नॉट, दैट इज द, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। इम्पेयरमेंट तो मुझे है कि मैं नहीं हियर कर सकती, लेकिन आपने जो मुझे नहीं प्रोवाइड कराया, दैट लीड्स टू डिसेबिलिटी, कि आपने मुझे एक प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड नहीं दिखवाया जिसमें मैं देख के सकती हूँ, आपने पॉइंट आउट नहीं की चीजें, दैट इज द सोशल की डिसेबिलिटी है। ये सोशली ये डिसेबल मुझे बनाया गया, राइट, आई वॉज इम्पेयर्ड, लेकिन डिसेबल मुझे किसने बना दिया, द सोसाइटी, राइट। सो 9th क्वेश्चन इज, ओके इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था आपका 1995 में, 7 डिसेबिलिटी रिप्लेस की गई हैं बाय आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं। उसमें कितनी थी, 7 थी। पीडब्ल्यूडी एक्ट में 1995 में 7 थी, फिर आया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दैट इज 2016 में, एंड इसमें कितनी थी, 21 disabilities. Okay, so UNCRPD adopted 2006, ratified by India October 2007. The medical model डॉक्टर सेंटर्ड था, जो कि क्योर फोकस था, कि कोई प्रॉब्लम है उसे डायग्नोस करो, उसको क्योर की जरूरत है, इज कॉन्ट्रास्टेड विद द सोशल मॉडल जो कि राइट सेंटर्ड है, बैरियर रिमूवल है, इंक्लूजन मींस इक्वल पार्टिसिपेशन, किसमें, एजुकेशन में, वर्क में, पब्लिक लाइफ में, हर जगह यार इक्वल पार्टिसिपेशन देना इंक्लूजन कहलाता है। और हमको कैसा इन्वायरमेंट दे रहा है उनको, जो इंक्लूसिव हो, ठीक है, जहां पर हर तरह के लोग आकर एक जगह रह सके, हर पढ़ना हो या काम करना हो, कुछ भी करना हो वो कर सके, ठीक है। So which country greatly influenced modern, अच्छा question number 9, disability studies became an academic discipline mainly during, कब mainly बन गई है academic discipline, late 20th century में, gain recognition in the universities in 1980 से 1990s, और अभी तक, क्योंकि हम अभी से as a paper पढ़ रहे हैं। So which country greatly influenced modern disability, बता दो, this is Britain. Britain disability rights movement strongly shape करती है इस फील्ड को। Which statement best reflects the medical model, मेडिकल मॉडल को कौन सा रिफ्लेक्ट करता है, मेडिकल मॉडल के फीचर्स याद करके क्वेश्चन हम आंसर करेंगे। सोसाइटी शुड रिमूव बैरियर्स, सोसाइटी को बैरियर्स रिमूव करने चाहिए, नहीं, ये तो हम लोग के सोशल मॉडल की बात होती है। डिसेबल्ड पर्सन शुड बी क्योर्ड और रिहैबिलिटेट, यस, उसको डायग्नोस करो, उसको कॉल करो, रिहैबिलिटेट करो, उसको सही करने की जरूरत है, ये दिखाते हैं, ठीक है। तो मेडिकल मॉडल फोकसेस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक। नाउ व्हिच एक्ट ग्रेटली स्ट्रेंथन डिसेबिलिटी, कौन सा एक्ट ग्रेटली स्ट्रेंथन करता है डिसेबिलिटी को, है ना। ओके वेट, व्हिच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट सोशल मॉडल, ये वाला क्वेश्चन पहले करना है हमें। क्वेश्चन 12, कौन सा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है सोशल मॉडल को, आप सोशल मॉडल के फीचर्स याद करो, उसके हिसाब से आंसर करो। चेंज करना सोसाइटी नॉट द पर्सन, कि आपको पर्सन को नहीं करना, ये सोसाइटी को चेंज होने की जरूरत है, आपको अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, अपने एनवायरमेंट में चेंज लाने की जरूरत है, ना कि उस पर्सन को आपको क्योर करना है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूजन आपका फोकस होना चाहिए, है ना। Okay, then we have which act greatly strengthened disability rights in India. Disability rights India में किसने, कौन से एक्ट ने सबसे ज्यादा strengthen किया है? So Right of Persons with Disability Act 2016. So RPWD Act, Rights of Persons with Disability Act, जो कि 2000 आपके में मैंने crossed it, है ना। Okay, ठीक, हाँ। सो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है 2016 का जो है, एक्सपैंड करता है रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज डिसेबल्ड फ्रॉम 7 to 21 एक्ट। ओके, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट इन इंडिया वाज फर्स्ट इनैक्टेड इन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट कब आया, और उसके बाद आया था आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। सो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 1995 व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, हिंदी वालों को इसमें जल्दी से याद हो जाता है, हिंदी याद रखते हैं। 1995 याद रखना, ठीक है। और दूसरा वाला का जब आर लग जाएगा, राइट्स टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो उसमें क्या हो जाएगा, 2016, right? So 1995 act was later replaced by the RPWD act that was in 2016, ठीक है। So
UNCRPD was adopted in, ये कब adopt हुआ था? It was adopted in 2006. So UNCRPD marked a global shift towards a right base. ठीक है, India ratified the UNCRPD in कब, किस year में? 2007. इंडिया रैटिफाइड इन अक्टूबर 2007, जो कि हम ये चीजें ऊपर पढ़ के आए भी हैं, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस वी हैव नाउ, पहले थोड़ा सा ऊपर का पढ़ ले। सोशल मॉडल सपोर्ट करता है आपके एक्सेसिबिलिटी को मेजर कर, इसके लिए गए हैं आपके ब्रेल साइंस में, ब्रेल साइंस में आपको पढ़ाया जाता है। सो मेडिकल मॉडल क्रिटिसाइज करता है फॉर मेकिंग डिसेबल्ड पीपल पैसिव पेशेंट्स, है ना, उनको बना दिया जाता है। सो उसको क्रिटिसाइज किया गया है कि मेडिकल मॉडल सिर्फ उन लोगों को एक पैसिव पेशेंट्स के रूप में दिखाता है, ठीक है। सो इंक्लूजन क्या है? जब आप सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट दे, है ना। डिसेबिलिटी इज हिस्टोरिकली एंड सोशली चैलेंजिंग फिनोमेना है। सेंट्रल एम डिसेबिलिटी स्टडीज का क्या है? आप इक्वालिटी दो, आप उनको भी डिग्निटी दो और उनके भी राइट्स हम मांगते हैं, ठीक है। सो विच मॉडल वुड सपोर्ट इंस्टॉलिंग ब्रेल साइंस इन पब्लिक बिल्डिंग में? आपको ब्रेल साइंस दिखने चाहिए सो दैट वो लोग भी समझ सके जो देख नहीं सकते, या ओके। सो इट्स आंसर इज सोशल मॉडल। ऑफ कोर्स सोशल मॉडल ही मानेगा, मेडिकल मॉडल तो उनको क्योर करने पे चल रहा है। अरे भैया देख नहीं सकते, आपके लिए हम ब्रेल लिपि क्यों लगा? आइए चलिए चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, आपको दिखा देते हैं, है ना। ये करने लगेंगे वो लोग। तो सोसाइटी अडेप्ट्स टू इंक्लूड एवरीवन इन सोशल मॉडल, है ना। वहां पर हम ब्रेल लिपि सोचेंगे कि लगा दें पब्लिक प्लेसेस पे, दीवार पे, है ना। सो विच प्रोफेशन ट्रेडिशनली इन्फ्लुएंस द मेडिकल मॉडल मोस्ट? मेडिकल मॉडल को सबसे ज्यादा कौन इन्फ्लुएंस करेगा? ऑब्वियसली दिस इज डॉक्टर, है ना। मेडिसिन व्यू डिसेबिलिटी मेनली एज अ क्लिनिकल कंडीशन की तरह मानते हैं। विच मॉडल इज क्रिटिसाइज्ड फॉर मेकिंग डिसेबल्ड पीपल पैसिव पेशेंट? पैसिव पेशेंट क्रिटिसाइज करता है कौन सा मॉडल? बताओ। दिस इज which model is criticized? किसको क्रिटिसाइज किया जाता है? ठीक है, is criticized for making disabled people passive participants बना देते हो तुम। मेडिकल मॉडल ऑफ कोर्स इट ऑफन emphasizes dependence, उनको डिपेंडेंट की तरह बना देते हैं, उनको पेशेंट की तरह हम दिखा देते हैं मेडिकल मॉडल में ऑन द प्रोफेशनल्स, यानी कि डॉक्टर्स, ठीक है। सो इन डिसेबिलिटी स्टडीज इंक्लूजन का क्या मतलब होता है? इक्वल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, हर एक का, ठीक है। सो इंक्लूजन इंश्योर करता है कि इक्वली सबको सब कुछ मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, वर्क मिल रहा है, वर्क में हो चाहे पब्लिक लाइफ में हो, हर जगह, ठीक है। सो डिसेबिलिटी इज क्रिएटेड ओनली बाय इम्पेयरमेंट इज द एक्सर्शन, क्या इम्पेयरमेंट से ही डिसेबिलिटी होती है? है ना। सो सोशल बैरियर्स प्ले नो रोल, सोशल बैरियर्स का कोई रोल नहीं होता, दोनों बात ही गलत है। सो दोनों इज false, both are false, both false barriers significantly contribute to disabilities। ये जो social barriers हैं इनकी वजह से mainly disable हो जाता है। मे बी मैं impaired हूँ, लेकिन आपने अगर ये सब लगा रखा है तो हो सकता है मैं इतने अच्छे से पढ़ लूं, इतनी मैं जागरूक हूँ, मैं इतना पढ़ना चाहती हूँ, मे बी मैं उसके नोट्स बनाऊं पूरा। और जैसे मैंने जो आंख वाला बताया था आपको, राइट, यू आर गिविंग मी स्मार्ट बोर्ड, यू आर गिविंग मी ब्रेल लिपि वाला टीचर, सब कुछ, तो शायद मैं क्लास में टॉप भी कर जाऊं, राइट। बट बिकॉज आपने ये सब मुझे नहीं दे पाए तो मैं डिसेबल्ड कहलाई एंड तब मेरे मार्क्स पूरा आया, मे बी मैं फेल हो गई। सो दैट इज नॉट जस्ट माई प्रॉब्लम, मेरे इंपेयरमेंट की गलती नहीं थी, ये आपकी सोसाइटी की कंडीशन थी, उनकी गलती थी कि उन्होंने मुझे चीजें प्रोवाइड नहीं की, इंस्टीट्यूशन जो स्कूल है उसकी गलती थी, ठीक है। सो विच इज नॉट अ फीचर ऑफ सोशल मॉडल, सोशल मॉडल का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? एक्सेसिबिलिटी है क्या? यस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, रिमूविंग बैरियर्स होना चाहिए, क्योर एज अ प्राइमरी गोल? जी नहीं, वो ये नहीं कहते हैं कि उठाओ उसको और कह दो तुम ही सही करो अपने आप को। भाई ये मेडिकल मॉडल में होता है, सोशल मॉडल में हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि सोसाइटी को बदलने की कोशिश करते हैं, खुद से मेरा मतलब था, ना कि इंसान को, ठीक है। सोशल मॉडल प्रायोरिटाइज करता है सोशल चेंज, ना कि क्योरिंग द पीपल। A company rejects a qualified deaf applicant because of prejudice, क्योंकि वो था, क्या कहते हैं वो, भाई नहीं देख, डेफ था, ठीक है, नहीं सुन पाता। दिस इज, ये क्या है? आपने प्रेजुडाइज क्या है? डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन है। द बैरियर इज प्रेजुडाइज नॉट द पर्सन डेफनेस, उसकी डेफनेस की वजह से नहीं हुआ है ये, कि आपने पैरेट जो आपने प्रेजुडाइज किया ना, वो है बैरियर यहाँ पर, ठीक।
So which term best describes disability as an evolving concept? Evolving concept की तरह कौन सा दिखा रहा है आपको? Fixed biological fact evolving कैसे हो सकता है भाई? वो fixed है, खुद ही लिखा है वो, तो खुद ही बता रहा है कि मैं गलत हूँ, काट दो मुझे. So unchanging condition, unchanging condition क्या भाई? Unchanging condition होगी जो कि बदलती रही है, या historically socially changing phenomena? Yes. So जो historically and socially change हो रहे हैं phenomena, वही दिखाते हैं evolving concepts को. Religious management, religious से ऐसा कुछ मतलब नहीं है. So ideas about disability vary across cultures और historical periods में बदलते हैं. Which is the central aim of disability study? का central aim बता दो क्या है? To classify disease नहीं, हम डिजीज ढूंढने थोड़ी बैठे हैं डिसेबिलिटी स्टडीज में. टू प्रमोट इक्वालिटी, डिग्निटी एंड राइट्स, यस, हम उनकी इन सब बातों का मांग करते हैं, राइट. सो मेडिकल मॉडल में आपने देखा क्योर द पर्सन, डॉक्टर सेंटर्ड है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम रिहैबिलिटेशन करो, और डिपेंडेंस है वो. सोशल मॉडल जो कि उसके अगेंस्ट में है, किसके? मेडिकल मॉडल के, वो क्या दिखा रहा है? चेंज करो, सोसाइटी को चेंज होने की जरूरत है, इस एनवायरमेंट को चेंज होने की जरूरत है, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको इंक्लूसिव एनवायरमेंट दे रहा है. सो राइट सेंटर्ड, सोशली सोशल बैरियर्स, एक्सेसिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस एंड इंक्लूजन आपको देना है. इंपॉर्टेंट ईयर्स 1970 क्या है? डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट के लिए जाना जाता है. यूएनसीआरपीडी अडॉप्टेड 2007 में, एंड इंडिया रैटिफाइज यूएनसीआरपीडी 2016 में. क्या आ जाता है आपका? वो 1995 में आता है, देन 2000 PWD एक्ट, और फिर RPWD एक्ट आपका 2016 में आता है. इतना सबको याद रहेगा. ये देखो 1995 में आपका PWD एक्ट आ रहा है, 2006 में UNCRPD अडॉप्ट हुआ है, 2007 में इंडिया रैटिफाइड करता है UNCRPD को. ठीक है, बढ़िया से सबको याद रहेगा इतनी चीजें, आई होप याद रहेगा. एंड जो डेट्स हैं प्लीज नोट इट डाउन एंड राइट इट एंड लर्न इट. ओके, सी नाउ एबलिज्म क्या होता है बताइए? एबलिज्म प्रेजुडाइज है जब आप फेवर कर रहे हो किसी एबल्ड बॉडी पीपल को. मैंने इन सबके रेफरेंसेस बहुत अच्छे से गाइस कवर किए हुए हैं. डिफरेंस बिटवीन एबलिज्म डिसेबलिज्म का पूरा पूरा वीडियो आपके लिए बना हुआ है. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट आउट, गो वॉच दैट आउट, राइट. सो एबलिज्म इज प्रेजुडाइज फेवरिंग एबल्ड बॉडी पीपल को. आप जो फेवर कर रहे हो नॉर्मल और सुपीरियर से कम, राइट, उनको आप नॉर्मल मान रहे हो कि वो नॉर्मल लोग हैं, उनको आप मान रहे हो कि वो लोग सुपीरियर हैं टू द वंस जो कि डिसेबल्ड हैं, जिनको आप खुद डिसेबल बना रहे हो, राइट. सो डिसेबलिज्म, एबलिज्म ये हो गया एबल्ड बॉडी फेवर को फेवर करना, जो एबल्ड बॉडी है उसको फेवर करना एबलिज्म हो गया. डिसेबलिज्म क्या होगा बताओ? सो एक्सक्लूड करना, बिल्कुल मना कर देना कि तुम यहाँ के लायक नहीं हो, बिल्कुल पॉइंट आउट करना, जिसमें आप समझ लो डी से डिसेबलिज्म, डी से डायरेक्ट पॉइंट आउट. याद रखोगे, डी से डिसेबलिज्म, डी से डायरेक्ट. इससे ही याद रखना है कीवर्ड से कि उनको डायरेक्ट हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, प्रेजुडाइज कर रहे हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके साथ बेस्ड ऑन देयर डिसेबिलिटी, क्योंकि वो डिसेबल्ड हैं. ठीक है. सो एबल्ड बॉडी में मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उनसे. हम एबल बॉडी को बस फेवर करें. ठीक है, हमने आपको कुछ गंदा नहीं बोला, कुछ नहीं किया, हमने बस फेवर किया एबल बॉडी इंसान को आपके ऊपर. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एबलिज्म. लेकिन मैंने आपके ऊपर किसी एबल बॉडी को रखने के लिए आपको गंदा भी बोला, आपको बोला कि तुम तो डिसेबल्ड हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम इस जगह के लायक नहीं हो, तुम इस पोस्ट के लायक नहीं हो, ये नहीं है, वो नहीं है, राइट. सो आई एम डायरेक्टली पॉइंटिंग इट आउट ऑन यू. मैं डायरेक्ट प्रेजुडाइज आपके सामने कर रही हूँ, मैं आपको एक्सक्लूड कर रही हूँ. दैट इज व्हाट, दैट इज डिसेबलिज्म. याद रहेगा इन दोनों का डिफरेंस. वेरी गुड. सो बोथ टर्म इमर्ज थ्रू डिसेबिलिटी राइट्स स्कॉलरशिप एंड एक्टिविज्म ड्यूरिंग द डिसेबिलिटी राइट मूवमेंट. डिसेबिलिटी एक्टिविज्म क्या होता है? जब कुछ लोग मिलकर उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, बोलते हैं, दैट इज डिसेबिलिटी एक्टिविज्म. ठीक है, ये वो लोग भी होते हैं जो खुद सफर कर रहे होते हैं, डिसेबिलिटी से गुजर रहे होते हैं या गुजरे होते हैं, और वो लोग भी होते हैं जो उनके लिए एडवोकेट करते हैं, एज अ एडवोकेटर बनते हैं उनके लिए. सो डिग्निटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मांगते हैं वो, इंस्पायर्ड बाय सिविल राइट्स, एंटी कॉलोनियल एंड वुमेन्स मूवमेंट. स्लोगन क्या है? नथिंग अबाउट अस विदाउट अस. हमारे बारे में कुछ भी नहीं हमारे बिना, है ना. आपको हमसे भी तो पूछना पड़ेगा ना. क्या अब जैसे एक पार्लियामेंट में आपको डिसेबिलिटी लोगों के ऊपर कुछ बनाना है या कोई भी एक्ट चलाना है, कुछ भी है, तो उसमें एक इंसान, कुछ रिप्रेजेंटेटिव
उनके भी तो होने चाहिए, राइट? सो आप उनके बिना उनका डिस्कशन कैसे कर ले रहे हैं? सो डिमांड दैट डिसेबल्ड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजंस आफ्टर देयर अफेक्टिंग देयर लाइफ, जो उनकी लाइफ को अफेक्ट करने वाला है उस डिसीजन में उनके बोलने का, उनके एक पॉइंट रखने का हक पूरा होना चाहिए। सो एबलिज्म रेफर्स टू, एबलिज्म क्या होता है? प्रेफरेंसेस फॉर एबल्ड बॉडीज पीपल, जैसे कि वो नॉर्मल है और सुपीरियर है, ये कह के उनको एबलिज्म, राइट? एबलिज्म इज प्रेजुडाइज दैट अज्यूम करता है कि एबल्ड बॉडी पीपल आर सुपीरियर, और ट्रीट करता है डिसेबिलिटी को, जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनको इंफीरियर मान के चलता है, ठीक है? मान के चलता है, वो उनको डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है? एबलिज्म में व्हाट स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट एबलिज्म, एबलिज्म कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट कर लेता है? पढ़ लेते हैं। एवरी स्टूडेंट रिसीव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अरे नहीं, ये तो अच्छी बात है, राइट? सो व्हील चेयर यूजर्स आर इनकेपेबल ऑफ लीडरशिप, ये तुमने बोल दिया, यही तो एबलिज्म कर रहे हो तुम, है ना? सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एक्सेसिबल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल है, ये तो अच्छी बात है, राइट? साइन लैंग्वेज इज टॉट इन स्कूल्स, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सो ये सब नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये स्टीरियोटाइप कर रहा है डिसेबल्ड पीपल को कि वो लेस केपेबल होते हैं। डिसेबलिज्म का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डिसेबल्ड पीपल। सो डिसेबल्ड रेफर्स टू, डिसेबलिज्म का मतलब होता है, डिसेबलिज्म रेफर्स टू एक्सक्लूजन, प्रेजुडाइस या अनफेयर ट्रीटमेंट तुम उनके साथ कर रहे हो उनकी डिसेबिलिटी को देखते हुए। द टर्म एबलिज्म बिकेम वाइडली यूज्ड इन, कहां यूज होता है? ऑब्वियसली डिसेबिलिटी राइट मूवमेंट में। इट इमर्ज थ्रू डिसेबिलिटी राइट स्कॉलरशिप एंड एक्टिविज्म। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसेबलिज्म, बता दो। तो प्रोवाइडिंग ब्रेल बुक्स, ये तो डिसेबलिज्म का, ये तो अच्छी बात है ना, डिसेबलिज्म अच्छी बातें नहीं करता, गद्दा। Okay, so refusing admission because of disability, yes, आपने किसी का एडमिशन रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो डिसेबल था, दिस इज डिसेबलिज्म, राइट? इंस्टॉलिंग रैम्स, ये तो अच्छी बात है। ऑफरिंग साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, ये भी अच्छी बात है कि आपने साइन लैंग्वेजेस लगा रखे हैं, उनके इंटरप्रिटेशंस आप दे रहे हैं, राइट? सो दिस इज अ गुड थिंग। सो डिनाइंग अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी इज डिस्क्रिमिनेशन, राइट? नाउ डिसेबिलिटी एक्टिविज्म मेनली क्या एम करता है? उनके लिए लड़ेगा, उनके हक के लिए। सो प्रमोट इक्वल राइट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, एक्टिविस्ट फाइट फॉर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, डिग्निटी उनको मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए। नथिंग अबाउट अस विदाउट अस इज एसोसिएटेड विद डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट, इट मींस कि डिसेबल्ड पीपल को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो डिसीजन उनको अफेक्ट कर रहा है उसमें तो एटलीस्ट बहुत जरूरी है। सो विच मूवमेंट इंस्पायर्ड डिसेबिलिटी एक्टिविज्म? इट्स ऑल सिविल राइट्स मूवमेंट, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एंड वुमेन्स मूवमेंट, ये अभी हमने एक्सप्लेनेशन में ही पढ़ा था, है ना? तो ये सब इंस्पायर करते हैं उनको। Now, question number 34. Dependency refers to what? थोड़ा सा ऊपर का पढ़ ले। Yes. So dependency means relying on others for support. अब dependency और interdependency का भी वैसे तो डिफरेंस मैंने पूरी वीडियो बनाकर कवर कर रखा है ऑलरेडी। So फिर भी समझ जाते हैं। डिपेंडेंसी मतलब कि मैं डिपेंडेंट हूँ तुम्हारे ऊपर, अगर मैं ये कह रही हूँ या कोई कह रहा है कि तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, राइट? तो इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं ही इंफीरियर हूँ। मुझे एक तरह से जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, आपको उसकी सारी बातें माननी होती है, आपको अच्छी लग रही नहीं है, अनदर पॉइंट, वो आपका पॉइंट रखा भी नहीं जाएगा, ठीक है? आपको उनकी बातें माननी ही होंगी बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन देम, और आपको इंफीरियर ही दिखाया जाएगा। इंटरडिपेंडेंसी होती है जब आप, इंटर का मतलब ही होता है एक दूसरे, राइट? जब आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, यानी, और यहाँ पर डिसेबिलिटी जो है, उसका डिसेबिलिटी स्टडी का कहना ही यही है कि आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आप कि डिसेबल्ड आदमी आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, जी नहीं, आप किसी ना किसी वे से इंटरडिपेंडेंसी होती ही होती है। हर मनुष्य इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना? आप किसी ना किसी वे में, आप कितना भी खुद को इंडिपेंडेंट कह लें, आप हैं किसी ना किसी पे डिपेंडेंट, ठीक है? सो आप बिल्कुल, एक डिसेबल्ड आदमी आपके घर में है या कोई है आपके जानने में, आपके टीचर है, आपके कहीं भी वर्क प्लेस में, आप ऐसा कह दो कि मुझे तो इनसे, मैं ये हम लोग पे डिपेंडेंट है, हम बिल्कुल भी कोई डिपेंडेंट नहीं है इन पे, ऐसा नहीं होता। सो इंटरडिपेंडेंसी वही होती है। सो इंटरडिपेंडेंसी होनी भी चाहिए, ठीक है? आपको भी आप काबिल बनना है कि आपके देयर शुड बी इंटरडिपेंडेंसी, ठीक? सो क्या है इसका मतलब? हो गया कि अगर मान लो एग्जाम्पल कोई टीचर है, ठीक है, वो टीचर आपको पढ़ाती है, हाँ, इवन दो वो टीचर आपका पढ़ा रही है, राइट, एंड मे बी वो देख नहीं पाती है, या मे बी लाइक हिचकी वाले में आपने देखा होगा, राइट, शी इज हैविंग हिचकी, लेकिन वो क्या सिर्फ वो बच्चों पे डिपेंडेंट है कि वो प्रूव कर पाएगी कि वो पढ़ाती है? नो,
बच्चे भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो अपने बेटर रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। ऐसे कोई म्यूजिक टीचर हो सकता है, मे बी वो बहुत अच्छे से देख ना पाता हो, बट वो म्यूजिक इतना अच्छा आपको सिखाता हो, आप मे बी आपको उनको उठाकर बैठाना होता हो चेयर तक, लेकिन आप भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हर कोई ऐसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दैट इज इंटरडिपेंडेंसी, राइट। सो तो ऐसा नहीं है कि डिसेबल्ड पीपल सिर्फ दूसरों पे डिपेंडेंट ही होते हैं, इंटरडिपेंडेंसी होती है, राइट। सो देख लेते हो, ये हो गया इंटरडिपेंडेंसी, हमने पढ़ लिया। रिकॉग्नाइज करता है म्यूचुअल केयर एज नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन, चैलेंज करता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन है एक दूसरे की केयर करना, कोई डिपेंड होना गंदी बात नहीं है ना, इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए। चैलेंजेस द आइडिया दैट हेल्पिंग यू नो इज वीक, कि आप अगर वीक किसी की हेल्प कर रहे हो है ना, तो वो वीक है, ये बात को चैलेंज करता है, राइट। ऑस्ट्रेसाइजेशन मतलब किसी को अलग कर देना, ऑस्ट्रेसाइज कर देना, है ना, इज एक्सक्लूजन और आइसोलेशन ऑफ डिसेबल्ड पीपल। सोसाइटी में आप उनको ज्यादातर देखेंगे, कोई रिलीजियस कुछ हो रहा है, अरे नहीं, कुछ लोग अपशगुन मान लेंगे उनको, ठीक है, कि अरे नहीं नहीं कुछ गलत हो जाएगा, उनको बस लेके आना, या मे बी पीपल क्योंकि वो चल नहीं पा रहे हैं, तो व्हील चेयर कौन कौन उनको पकड़ पकड़ के लेके जाएगा, तो उनको एक जगह आपने बैठा दिया है, आप फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग खा रहे हैं पी रहे हैं वो रहे, सो वो एक तरह से लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, ज्यादातर लोग कोई उनसे आकर बात नहीं कर रहा है, राइट। पीपल आर डांसिंग, वो डांस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करें, बट आप चाहें तो कर सकते हैं, यू माइट हैव सीन द वीडियोस, राइट। देयर आर पीपल जिसमें कि क्या कहते हैं, इफ यू नो द पार्टनर इज नॉट एबल टू डांस, बट खड़ा नहीं हो सकता पूरा डांस करने के लिए, या खड़ी नहीं हो सकती पूरा डांस करने, बट द अदर पार्टनर इज देयर विद देम, trying to dance, trying to sing and enjoy with them। तो आपको वो करने की कोशिश करनी है, ना कि ये कि आपने उनको एकदम ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है, दैट इज ऑस्ट्रेसाइजेशन। यूजेनिक्स है फ्रांसिस गेल्टन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, ठीक है, फ्रांसिस गेल्टन, ओके 1883 में। सो ये अटेम्प्ट करते हैं टू इम्प्रूव करना ह्यूमैनिटी को सिलेक्टिव ब्रीडिंग से, कि आपने आपका जो जीन्स जो खराब है वो हटा दिया जाएगा, है ना, अच्छा जीन्स डालकर, है ना। सो न्यू रिजेक्टेड नाउ रिजेक्टेड फॉर वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स थ्रू फोर्स स्टेरिलाइजेशन। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अगर देखो फोर्स स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं कि कोई डिसेबल्ड है तो वो अपने और नाम पैदा कर सके अपने जैसा, तो उसको जानबूझकर फोर्सफुली उसके साथ ऐसा किया जाएगा, स्टेरिलाइजेशन कर देंगे, सो दैट आप आगे बर्थ ना दे पाए और लोगों को आपके जैसे और ना बन पाए, ठीक है। सो बेस्ट को चूज करना, ये सब क्या है भाई, दिस इज इन ह्यूमन। डिसेबिलिटी प्राइड क्या है, जब आपको आप में प्राइड हो, आप डिसेबल्ड हैं, आपको उस चीज में प्राइड है, कि इनकरेज करता है एक्सेप्टेंस डिसेबिलिटी का एज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, रिजेक्टिंग स्टिग्मा एंड शेम, कि स्टिग्मा और शेम करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, यू शुड बी प्राउड ऑन योरसेल्फ व्हाटएवर यू आर, ठीक है। आपको उनको स्टार बनाने की जरूरत नहीं है, कि अरे आप जीते हैं, तो प्लेयर कोई जीता भी है, आप उनसे भी यही पूछ रहे हैं कि अरे आप इस जीते हैं, आप जीते हैं, ओ आपने कैसे किया, आप उस उनके गेम प्ले, राइट, वो कैसे प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, व्हाट आर द वेज इट शुड बी डन एक्सेट्रा, उस सब की जगह उनकी स्पोर्ट्स स्पिरिट्स, इस सब की जगह आप उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, राइट। एंड हर एक इंसान को, डिसेबल्ड इंसान को अपने अंदर डिसेबिलिटी प्राइड होनी चाहिए, राइट। वी आर एक्सेप्टिंग इट ब्यूटिफुली, है ना। ओके, सो क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 डिपेंडेंसी रिफर्स टू रिलायंस ऑन अदर्स फॉर सपोर्ट, ठीक है, सम पीपल मे रिक्वायर असिस्टेंट फॉर डेली लाइफ, वो है डिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी क्या क्या है, म्यूचुअली आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। व्हिच कंसेप्ट चैलेंजेस द आइडिया दैट नीडिंग हेल्प एक वीकनेस है, नीडिंग हेल्प वीकनेस है, इसको चैलेंज कौन सा कंसेप्ट कर रहा है, इंटरडिपेंडेंसी। इट रिकॉग्नाइजेस म्यूचुअल केयर एज नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन, की भाई हर इंसान एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता ही है। सो आप ये जो सोच रहे हैं कि नीडिंग हेल्प किसी तरह की, कि कोई इंसान हेल्प मांग रहा है, फिर वो मांग ही नहीं पाएगा, राइट, हेल्प। सो कोई इंसान हेल्प मांग रहा है तो वो किसी भी तरह से वीकनेस नहीं है, दैट इज इन फैक्ट अ स्ट्रांगनेस, राइट। सो ऑस्ट्रेसाइजेशन मींस सोशल एक्सक्लूजन या आइसोलेशन, डिसेबल्ड पीपल आर ऑफन एक्सक्लूडेड क्योंकि प्रेजुडाइज किया जाता है उनके साथ, ठीक है। A child is never invited to play because of disability, ये क्या है, कभी भी एक बच्चे को बुलाया ही नहीं जा रहा है प्ले करने के लिए क्योंकि वो डिसेबल थे, बस। ये क्या है, इंक्लूजन कर रहे हो क्या, रिहैबिलिटेशन कर रहे हो क्या, नहीं,
उसको ऑस्ट्रेसाइज कर रहे हो, उसको अलग कर दे रहे हो, एक्सक्लूड कर दे रहे हो तुम गेम से। सो सोशल एक्सक्लूजन डैमेज करता है। अब उसका कॉन्फिडेंस डैमेज हो जाएगा, वो सोचेगा मैं तो खेलने के लायक ही नहीं हूँ, वो अपने जिंदगी में कभी स्पोर्ट्स स्पिरिट नहीं डेवलप कर पाएगा, टीम स्पिरिट, लीडर स्पिरिट आ ही नहीं पाएगी उसके अंदर, बिलोंगिंग ही नहीं कर पाएगा कि मैं भी कहीं किसी जगह बिलोंग करता हूँ। उसके पास कोई ग्रुप ही नहीं होगा जिसको वो बिलोंग करता होगा, जिनके साथ वो खेलने जा सकता होगा, एंड ये बचपन से उसके अंदर डेवलप हो जाएगा और बड़े तक उसके अंदर रहेगा, राइट। सो यूजेनिक्स वाज अ मूवमेंट दैट अटेम्प्टेड टू, यूजेनिक्स क्या कर रहा था, इंप्रूव ह्यूमैनिटी बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके इंप्रूव करने बता रहे थे कि हम इंप्रूव करेंगे ह्यूमैनिटी को ऐसे। यूजेनिक्स रॉन्गली क्लेम करता है कि सम लाइव्स वर मोर वैल्यूएबल देन अदर्स, कि आपकी लाइफ से ज्यादा दूसरे की लाइफ की जरूरत है, ठीक है, डिसेबल लोगों की जरूरत नहीं है ऐसा। द फाउंडर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद यूजेनिक्स इज, सो कौन है भाई आपके, फ्रांसिस गेल्टन है, यही करवाते हैं। सो फ्रांसिस गेल्टन कॉइन्ड द टर्म यूजेनिक्स इन 1883, ठीक है। यूजेनिक्स इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट, यूजेनिक्स क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, वायलेट करता है ह्यूमन के राइट्स को ही। सो इट जस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन को, ये जस्टिफाई कर देता है कि इन लोगों की खास जरूरत नहीं है, हम इंप्रूव कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, ये सब बात करके वो फोर्स स्टेरिलाइजेशन करता है और एक्सक्लूजन करता है, राइट। ओके, सो डिसेबिलिटी प्राइड के आगे क्वेश्चन हैं। सो डिसेबिलिटी प्राइड हमने बात कर दी कि भाई सेलिब्रेट करता है डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, और रिजेक्ट करता है आइडिया दैट डिसेबल्ड पीपल आर इंफीरियर या शेमफुल होते हैं। डिसेबिलिटी प्राइड फ्लैग क्या है, यूजेस अ रेनबो स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिसेबिलिटी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करता है। इंक्लूजन इज मोस्टली क्लोजली कनेक्टेड विद द एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूजन मतलब कि हर चीज आपको सबको देने के बारे में, सब कुछ एक्सेसिबल देना, ठीक है, enabling full participation in the society. The United States work globally for disability rights through UNCRPD. सो यूनाइटेड नेशंस जो है ग्लोबली उस पर वर्क करती है, UNCRPD। मॉडर्न डिसेबिलिटी स्टडीज इज रूटेड इन इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स, नॉट कि आप सेग्रीग्रेट कर दो लोगों को इस सब पे, नहीं, और चैरिटी करने की उनको जरूरत नहीं कि अरे बेचारा, है ना, आपको ये सब नहीं करना है, वो बेचारे नहीं है, राइट। आपको उनसे क्वेश्चंस फालतू के नहीं पूछ रहे हैं बेचारे टाइप्स के कि अरे आप बेचारे, आप कैसे संभालते होंगे, आपको बड़ी दिक्कत होती है, नो, talk to them like your friends, like normal human beings, like you talk to other people, ठीक है। disability pride encourages people to, क्या encourage करता है disability pride, कि खुद पर pride रखो, खुद पर dignity, अपने ऊपर वो करो, सेलिब्रेट करो जो है, एक्सेप्ट डिसेबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, डिसेबिलिटी प्राइड सेलिब्रेट्स डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को। और जब आप खुद को एक्सेप्ट करने रहोगे ना, आपके आसपास वाले आपसे खुद वो खुद आपको एक्सेप्ट कर लेंगे धीरे धीरे। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप दूसरों को कैसे समझा पाओगे, राइट। सो डिसेबिलिटी प्राइड रिजेक्ट द आइडिया दैट डिसेबल्ड पीपल आर, रिजेक्ट करता है क्या आइडिया, डिसेबिलिटी प्राइड की वो इंफीरियर या शेमफुल है, वो बिल्कुल भी ये सब नहीं है। सो प्राइड मूवमेंट चैलेंज करता है स्टिग्मा को और स्टीरियोटाइप्स को। व्हिच कलर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डिसेबिलिटी प्राइड, कौन सा कलर, रेनबो स्पेक्ट्रम, डिसेबिलिटी प्राइड फ्लैग है हमारा। सो डिसेबिलिटी प्राइड फ्लैग यूजेस मल्टीपल कलर्स, रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंट डिसेबल कम्युनिटीज को, है ना। which concept is most closely connected with accessibility, accessibility से ज्यादातर कौन concept है, accessible सब कुछ देना, सब कुछ प्रोवाइड कराना, ये क्या है, इंक्लूजन है, सबको सब कुछ मिलना। accessibility enable करता है full participation इस सोसाइटी में। disability activism seeks equal opportunities, ये बात सही है कि नहीं है, yes, completely right. So society should remove barriers to participation, पार्टिसिपेशन में जो भी बैरियर्स आ रहे हैं सोसाइटी को रिमूव कर देना चाहिए। हाँ भाई सही बता रहे हैं आप, सो बोथ आर ट्रू, ठीक है। रिमूविंग बैरियर्स इज वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ द डिसेबिलिटी एक्टिविज्म, है ना, बहुत मेन गोल है। Okay, then we have our next question, that is the question number, which of the following is not an example of ableism? ableism का इनमें से कौन सा example नहीं है, चलो बता दो। Assuming a blind person cannot walk, ऐसा मान लेना कि ब्लाइंड पर्सन वॉक नहीं कर सकता, ये तो है ही है भैया। रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड एकोमोडेशन, ये भी है। प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल टेक्स्ट बुक्स, नो ये नहीं है, आप एक्सेसिबल टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है ना। सो नॉट पूछा है, सो आंसर दिस सी विल बी करेक्ट, आई रिलीज अनदर और यू विल थिंक कि ये करेक्ट है ना। ओके ठीक है, सो बढ़िया, समझ में आ गया सबको, यस। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ग्लोबली फॉर डिसेबिलिटी राइट्स, डिसेबिलिटी राइट्स के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है ग्लोबली, बता देना। यूनाइटेड स्टेट्स,
यूनाइटेड नेशंस, आई मीन यस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, ऑन फीफा, ओपेक नहीं. सो ऑप्शन इज यूएन. यूएन प्रमोट्स डिसेबिलिटी राइट्स थ्रू द यूएनसीआरपीडी एंड रिलीज्ड एंड रिलेटेड इनिशिएटिव्स के थ्रू. ठीक है, विच कंसेप्ट बेस्ट रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न डिसेबिलिटी स्टडीज को. सो चैरिटी करनी चाहिए क्या आपको, उनके पर दया दिखाने की जरूरत है, चैरिटी करने की जरूरत है नहीं. Equality and human rights, yes. So contemporary disability studies are rooted in rights, dignity और inclusion पर rooted हैं. So which statement best summarize करता है आपकी इस यूनिट 2 को, बता दो. So it is society must eliminate prejudice and ensure करना चाहिए society को equal participation. So ये emphasize इसी पर करता है. ठीक है, क्विक रिवीजन कर लें. एबलिज्म मतलब क्या होता है, bias फेवरिंग करना एबल्ड बॉडीड पीपल को, कि एबल्ड बॉडीड पीपल को हम फेवर करें, बाकी को इग्नोर करें, हमें खास कुछ लेना देना तुमसे नहीं. सो या सुपीरियोरिटी नॉर्मल में और रॉन्ग बिलीव्स रखते हैं वो कि डिसेबल्ड लोग तो सच नहीं कर पाएंगे कुछ. डिस्क्रिमिनेशन, डिसेबल्ड क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है. डी से डिसेबल्ड, डी से डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द एबल्ड बॉडी, और डी से डायरेक्ट. ठीक है, सो डायरेक्टली आप उनको एक्सक्लूड कर रहे हो, प्रेजुडाइज तो कर ही रहे हो. डिसेबिलिटी एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, इक्वल राइट्स के लिए लड़ना, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस. हमारे बारे में बातें हो रही है, हमें भी रखो भाई, हमें इन्वॉल्व करो, हमसे पूछो, है ना. सो डिपेंडेंसी क्या है, रिलाइंग ऑन अदर, है ना, मैं डिपेंडेंट हूँ किसी और पे. लेकिन इंटरडिपेंडेंसी क्या होती है, वो नॉर्मलाइज करती है इस बात को कि हर ह्यूमन नॉर्मली उसका नेचर है भाई डिपेंडेंट होना, आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. सो दैट इज म्यूचुअल सपोर्ट, है ना. डिग्निटी, फिर आपका एवरीवन डिपेंड्स ऑन अदर्स. ऑस्ट्रासाइजेशन क्या होता है कि आप किसी एक को आप किसी कुछ पर्टिकुलर लोगों को, कम्युनिटी को, आपको क्या कर दे रहे हो, आप उनको अलग कर दे रहे हो, आप उनको अलोन कर दे रहे हो, उनको एलियन बना दे रहे हो. ठीक है, दैट इज ऑस्ट्रासाइजेशन. स्पेशली इसका कीवर्ड है एक्सक्लूजन. ठीक है, आइसोलेशन ड्यू टू प्रेजुडाइज. यूजेनिक्स क्या है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग आप करा रहे हैं. इसमें फ्रांसिस गेल्टन का नाम आता है 1883 में आपका, बहुत इंपॉर्टेंट नाउ, जिसको हम रिजेक्ट करते हैं. डिसेबिलिटी प्राइड क्या है, पॉजिटिव डिसेबिलिटी आइडेंटिटी. पॉजिटिव डिसेबिलिटी आइडेंटिटी है डिसेबिलिटी प्राइड की, हमें खुद पर प्राउड है, हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे, देखिए तभी लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे वाली बात आ जाती है. सो एबलिज्म इज प्रेजुडाइज इन फेवर ऑफ एबल्ड बॉडी पीपल. डिसेबिलिज्म क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिसेबल्ड पीपल. इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे पे डिपेंड करना, इज प्रेफर्ड ओवर द मिथ की कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन डिसेबिलिटी स्टडीज, कि कोई कंप्लीटली एक बंदा इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये मिथ है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ गए हैं हम. दैट इज Helen Keller became deaf blinded after 19 months. At 19 months due to illness की वजह से, बहुत ज्यादा illness की वजह से आपको कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं, राइट. सो हर टीचर जो कि एनी सलवान होती है, वो ट्रेन करती है पार्किन स्कूल फॉर ब्लाइंड को हेल्प हर अंडरस्टैंड लैंग्वेज थ्रू वाटर फ्लोइंग ओवर हर हैंड. सोचो उसकी तरह वो लैंग्वेज बहुत ही प्यारी तरह से, स्पेलिंग WATR, वाटर. केलर जो है, हेलन केलर ग्रेजुएट करती है फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज. कौन से कॉलेज, रेडक्लिफ कॉलेज से. बिकमिंग द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग, है ना, कि वो पहली बनती हैं जिसने बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री अर्न की है. हर ऑटोबायोग्राफी स्टोरी ऑफ माय लाइफ वाज पब्लिश्ड इन 1903 आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. स्टोरी ऑफ माय लाइफ उनकी पब्लिश होती है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है 1903 में. ठीक है, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है. अब क्वेश्चन करते हैं. सो टर्म नथिंग अबाउट अस विदाउट अस इज एसोसिएटेड विद डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट. ऑफ कोर्स, slogan of disability right movements demanding the persons with disability participates in the decision affecting them. जो उनको decision affect कर रहा है वो उस चीज में participate करें. disability studies mainly argue करता है कि disability क्या है, disability socially constructed है through barriers. So disability studies focuses on how society creates disability through inaccessible environment और discrimination. आपका environment ही inaccessible है, उसकी वजह से disability हो रही है, हमने ये बात कर ली है. ठीक. So, which article of the Indian Constitution promote करता है equality before law? अभी ऊपर पढ़ा, Article 14 guarantees equality before law and equal protection of law. Helen Keller lost her sight and hearing due to illness at the age of, अभी ऊपर पढ़ के आए हो, 19 months में. ठीक है, illness की वजह से. Helen Keller became deaf blind after an illness at 19 months.
So Annie Sullivan was trained at the कौन से स्कूल में? Parkin School for the Blind. ठीक है, was trained Parkin School educated Anne Sullivan before she became Helen Keller's teacher. Right? So which object helped Helen Keller understand language for the first time? बता दो कौन सा? वाटर. वाटर अभी हमने ऊपर डिस्कस किया. So Anne Sullivan spelled water into Helen's hand while water flowed over it. मतलब कि दिखाना की कोशिश कि वो प्रैक्टिकली उन्हें सिखाती थी चीजें महसूस करवा कर. वो उनके पास तो है ना, महसूस तो वो कर सकती है चीजें. सो हेलन केलर ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कहां से ग्रेजुएट कर रही है? रेडक्लिफ कॉलेज से. फर्स्ट डिसेबल्ड पहली ऐसी डेफ ब्लाइंड पर्सन है जिन्होंने ग्रेजुएट किया है, वहां ग्रेजुएशन की डिग्री पाई है बैचलर ऑफ आर्ट की. ठीक है. हेलन केलर्स ऑटोबायोग्राफी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर? 1903. स्टोरी ऑफ माय लाइफ अपीयर्ड इन 1903, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है. ठीक है, क्लियर है सब कुछ ना? रविंद्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरी है सुधा, बहुत ही हार्ट टचिंग. Subha, the protagonist is a mute girl who cannot speak but understands emotions deeply. Nature functions as a friend and companion. She communicates best through silence or expressions के through वो communicate करती है. Her marriage is arranged because family hides her disability. ठीक है. टैगोर क्रिटिसाइज करते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी को, प्रेजुडाइज को, और सनी की स्टोरी है बाय प्रामिला बलसुमदार एंड एम्फसाइज करती है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड फैमिली सपोर्ट को. ठीक है. सो हेलन केलर की टीचर कौन थी? बता दो. इट्स एनी सुल्वान. अभी पीछे पढ़ के आए हो, बाहर पढ़ के आए, बता दो. ओके. सो एम सुल्वान वाज हेलन केलर्स डिवोटेड टीचर और लाइफ लॉन्ग की कंपेनियन बन जाती है वो इनकी. विच डिसेबिलिटी डज द कैरेक्टर सुभा पोजेस? सुभा को क्या है बता देना. क्या है उसको म्यूटनेस है, वो म्यूट रहती है. सुबह कैन नॉट स्पीक बट अंडरस्टैंड करती है इमोशंस को बहुत ही डीपली. टैगोर का सुबह में नेचर मेनली फंक्शन एज friend and companion. Nature in Subha's companion and source of comfort. Subha communicates best through, कैसे वो communicate करती है? Silence और expressions के through. उसकी silence expression convey करते हैं deep emotional understanding को. So Subha marriage is arranged mainly because, क्यों उसकी marriage जल्दी जल्दी करवा रहे हैं? क्योंकि family उसकी disability को hide करना चाहती है. Family arranges her marriage due to hide her muteness from society. ठीक है. टैगोर क्या क्रिटिसाइज करता है मेनली? देखो लड़कियों की शादी के लिए वैसे भी लोग वरीड होते हैं, प्लस म्यूट है तो ये लोग कुछ ज्यादा ही वरीड है. ये नहीं कि पीपल आर नॉट गिविंग emphasizing on education, right? Education करा दो आप, that is much important, but ठीक है. People are more worried about marriage. Tagore criticizes mainly patriarchal society and prejudice को. So Tagore criticize करते हैं कि कैसे patriarchal norm जो है marginalize कर देते हैं एक disabled woman को. वो भी doubly marginalize होती है यार, है ना. एक तो disabled है, ऊपर से woman है. Sunny's story is written by, of course, it's a प्रामिला बलसुमदार. ऊपर ही पढ़ के आए हो, रोड सनी स्टोरी. सनी स्टोरी एम्फसाइज करती है इंक्लूसिव एजुकेशन और फैमिली के सपोर्ट को. स्टोरी हाईलाइट करती है इंक्लूजन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटीज. ठीक. नाउ स्पर्श पोर्ट्रे करते हैं अनिरुद्ध परमार प्लेड बाय नसरुद्दीन शाह, अब ब्लाइंड स्कूल प्रिंसिपल जो की है. ठीक है. तारे जमीन पर डील करती है विद द डिस्लेक्सिया. उसको क्या होता है? डिस्लेक्सिया होता है लड़की को. प्रोटैगनिस्ट ईशान अवस्थी है स्ट्रगल्स विद द रीडिंग एंड राइटिंग. अच्छा ईशान को, या ईशान को दिया. ओके. ईशान जो है वो क्या कर रहा है? वो आपने मूवी देखी है तारे जमीन पे, राइट? सो ईशान क्या है? उसको डिस्लेक्सिया है, रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम है. हिज आर्ट टीचर जो कि है राम शंकर नीलकुम हील करते हैं उसको, डिस्कवरिंग हर पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल को डिस्कवर करते हैं. द फिल्म्स मैसेजेस कि हर चाइल्ड डिफरेंट होता है. ठीक है. हर इंसान डिफरेंट होता है. आपके अंदर किसी चीज में शायद आप उतने इंटेलिजेंट ना हो, या आप किसी चीज में डिसेबल्ड हो, रीडिंग राइटिंग में है, लेकिन शायद किसी और चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो, राइट. सोशल मॉडल प्रमोट करता है बैरियर फ्री आर्किटेक्चर, यूनिवर्सल डिजाइन एम टू मेक एनवायरमेंट्स जो कि हर एक इंसान के लिए हो, राइट, यूजेबल बाय एवरीवन. रिमूविंग सोशल बैरियर इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस
डिसेबिलिटी। अगर आप सोशल बैरियर हटा दो, अगर आप उनके लिए इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दो, सो आपकी डिसेबिलिटी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मैंने बताया था ना मैं इम्पेयर्ड हूँ बट मैं स्टिल फर्स्ट आ सकती हूँ क्लास में, मैं स्टिल रैंक ला सकती हूँ, बेस्ट ला सकती हूँ, मैं टॉपर हो सकती हूँ, लेकिन मुझे इंक्लूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिला तो मैं फेल तक हो सकती हूँ। सो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट, राइट? सो इट्स yes it is also dependent on that, है ना? तो मैं पढ़ी नहीं रही हूँ तो अलग बात है। okay so this film portrays a vividly impaired principal, vividly impaired, ठीक है? so स्पर्श में स्पर्श features a blind school principal को, the principal in स्पर्श is named, principal का क्या नाम है? अनिरुद्ध परमार, और नसीरुद्दीन शाह प्ले करते हैं अनिरुद्ध परमार का अ ब्लाइंड स्कूल प्रिंसिपल रोल। तारे जमीन पर प्राइमरी किस बात से डील कर रही है? डिसलेक्सिया है, रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम। फिल्म फोकसेस ऑन चाइल्ड विद डिसलेक्सिया। ईशान अवस्थी स्ट्रगल्स मेनली विद रीडिंग राइटिंग, डिसलेक्सिया वही होता है, ठीक है? ईशान वाज डिफिकल्टी है उसको रीडिंग राइटिंग में ड्यू टू डिसलेक्सिया। निशांत आर्ट टीचर, कौन है आर्ट टीचर? इट इज राम शंकर निकुंभ, राइट? Okay, Ram Shankar is the empathetic art teacher who helps Ishan. मैसेज ऑफ तारे जमीन पर क्या है भाई? एवरी चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली, हर एक इंसान के याद समझने का तरीका, लर्न करने का तरीका अलग होता है। फिल्म सेलिब्रेट करता है डाइवर्स लर्निंग स्टाइल एंड इंडिविजुअल के पोटेंशियल को, हर एक का पोटेंशियल भी अलग होता है। सो विच मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी प्रमोट करती है बैरियर फ्री आर्किटेक्चर को? बैरियर फ्री होना चाहिए। मेडिकल मॉडल में तो बैरियर है, मॉरल में भी है ना? मॉरलिस्टिक मान लेते हैं कि ये मॉरली अच्छे नहीं होंगे, ऐसे लोग वैसे होते हैं। एंड पता है हम लोग कभी कभी कुछ लोग ऐसे अपने बच्चों को तक बोल देते हैं कि यू नो अच्छे से रहो, ग्रेटनेस से रहो, लाइक डोंट डू दिस बिहेवियर दैट बिहेवियर, वरना तुम उन अंकल की तरह बन जाओगे। लाइक दिखाते हैं कि इमोरल टाइप के लोग हैं, है ना? आपने कुछ इमोरल कुछ किया होगा, उसकी वजह से आप डिसेबल्ड हो गए, या आपके पुराने जन्म का कोई कर्म होगा जिसकी वजह से आप डिसेबल्ड हो गए, उसका भुगतान कर रहे हैं, ये सब माना जाता है एंड ये सब नहीं मानना चाहिए। सो सोशल मॉडल आपका जो है प्रमोट करता है बैरियर फ्री आर्किटेक्चर को, सिर्फ यही एक ऐसा अच्छा मॉडल है। सो सोशल मॉडल एडवोकेट्स रिमूविंग फिजिकल एंड सोशल बैरियर्स। चैरिटी तो बिल्कुल नहीं कि उनको भैया दया करो, उनके ऊपर चैरिटी करो जाकर, ना, नहीं। they have their potential, you give them inclusive environment, चीजें वो कर लेंगे, ठीक है? so universal design aims to make environments usable by, environment को usable कैसे बनाना है बता दो? डॉक्टर्स ओनली, डिसेबल्ड पर्सन ओनली, एवरीवन? कौन बनाएगा? हर कोई बनाएगा मिलके। सो यूनिवर्सल डिजाइन क्रिएट्स प्रोडक्ट एंड स्पेसेस एक्सेसिबल टू ऑल पीपल। नाउ अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी स्टडीज, बेस्ट वे टू रिड्यूस डिसेबिलिटी इज, सबसे बेस्ट वे क्या है डिसेबिलिटी को रिड्यूस करने का? रिमूव कर दो सोशल बैरियर्स को। यस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सो रिमूविंग फिजिकल, एजुकेशन, सोशल बैरियर्स इनेबल करता है इक्वल पार्टिसिपेशन यानी कि इंक्लूजन को भी, ठीक है? रिवीजन कर ले। सो हेलेन कलर दिस डेफ ब्लाइंड हुई 19 मंथ्स में। एनी सुल्वान उनकी वो थी, वाटर पंप वाला इंसिडेंट होता है 1903 में, वो अपनी पब्लिश करती हैं, रेडक्लिफ कॉलेज में वो पढ़ती हैं, राइट? सुबह म्यूट है, नेचर उसका फ्रेंड और सोसाइटी है, सॉरी नेचर से उसकी फ्रेंडशिप है, ठीक है? सोसाइटी हाइड करती है डिसेबिलिटी को। एंड देन सनी की स्टोरी दिखाई गई है, इंक्लूजन जो कि दिखाती है, फैमिली सपोर्ट दिखाती है। स्पर्श अनिरुद्ध परमार का है ना? एंड देन ब्लाइंड प्रिंसिपल है वो तारे जमीन पर ईशान अवस्थी, जिसको डिस्लेक्सिया होता है, रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। राम शंकर निकुंभ क्या है? आर्ट टीचर है। सोशल मॉडल रिमूव करता है बैरियर्स को। एंड यूनिवर्सल डिजाइन यानी एक्सेसिबिलिटी फॉर एवरीवन, सबके लिए होनी चाहिए और सबके द्वारा ये सब करना चाहिए, ठीक है? सो यस, नाउ वी हैव द some last questions, right? 20 for approx, right? So final 5 questions cover key concept from these are the, we'll have some more extra questions, ठीक है? 5 और होंगे हमारे पास एक्स्ट्रा, अभी ले जाऊंगी। ये करते हैं 76। which of the following best defines ableism? ableism को कौन बेस्ट डिफाइन करता है? discrimination in favor of able bodied people. yes, this is ableism कि आप फेवर कर रहे हो एबल बॉडी पीपल को। एडवोकेसी फॉर डिसेबल्ड राइट्स नहीं, ये क्या होता है? डिसेबिलिटी एक्टिविज्म। डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ एबल्ड बॉडी पीपल, ये हो गया। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबिलिटी किस में होगी? मेडिकल मॉडल में होगी, तो ये भी गलत हो गया।
सोशल इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड पीपल, ये सोशल मॉडल में होगी, right? So this is also wrong. Now, the Rights of Person with Disability Act 2016 in India recognize करता है how many types of disabilities, कितने तरह की? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 21, दैट इज 2016 का पूछा है, 1995 का नहीं पूछा है, राइट, जिसमें 7 थे। नाउ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 एक्सपैंड करता है 7 से, जो कि पहले था 1995 वाले एक्ट में, कितने थे? 7 थे, और फिर 2016 वाले राइट टू पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट वाले में कितने हो जाते हैं? 21 हो जाते हैं। सबको याद रहेगा ये चीज? यस। कितने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है? 21, यानी हमने और रिकॉग्नाइज किए हैं, ये अच्छी बात है। Which concept emphasize that all humans rely on each other mutually, कि आप सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर ही कोई डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं है, म्यूचुअली सब एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, कोई एकदम से इंडिपेंडेंट नहीं होता है, राइट? सो दैट इज इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी रिकॉग्नाइज करता है म्यूचुअल केयर एज अ नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन, चैलेंजिंग द मिथ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वही जो अभी मैंने बताया, ठीक है। इन तारे जमीन पर what is the name of the Ishan's art teacher? Ram Shankar Nikumb. So now Ram Shankar Nikumb is the empathetic art teacher जो recognize करते हैं इंशान की dyslexia, nurtures his artistic talents को nurture करने में मदद करते हैं। Which of the following is say about the social model of disability is true? ट्रू को हमने अंडरलाइन कर लेना है गाइस, पेपर में याद रखना, ट्रू फॉल्स जो भी पूछा है पहले क्वेश्चन में अंडरलाइन कर दोगे, सो दैट क्वेश्चन इजी हो, तो आप फ्लो में या डिफिकल्ट भी हो तो भी आपको परेशानी में, है ना, जल्दी में आप गलत आंसर ना मार्क कर दें कि अच्छा हाँ ये तो इसका ये था। ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, यस पूछा है, नो पूछा है, क्या पूछा है वो लाइन कर देना, ठीक है, क्वेश्चन में। सो answer is it views disability as a result of social or environmental barriers. This is true. It focuses on curing. Curing किस में होती है? mental model में होती है, medical model में होती है ना? So it was developed in the 18th century. No, it treats disability as a religious punishment. कौन? medical social model पूछा है? नहीं भैया। So social model argue करता है disability is created by societal barriers, not by the individual, की impairment से नहीं हो रहा है, सिर्फ society जो barrier करके उस वजह से मैं disabled ज्यादा बन रही हूँ, ठीक। Now, extra questions आपको मैंने कहे थे, मैं कुछ लाई हूँ, so 76 to 80 वो है। Which concept argue करते हैं that disability is produced mainly by barriers in society rather than by impairment itself? None other than भाई impairment से ही नहीं, उससे social model distinguish करता है impairment और जो कि physical और mental होता है, जो भी मेरी condition, ठीक। Disability ये जो society barriers लगा रही है उसकी वजह से मैं disabled हो गई, ठीक। Helen Keller became the first deaf blind person to earn which degree? Bachelor's of Art, पीछे ही पढ़ा था, BA from Radcliffe College in 1904. Anne Sullivan उनकी क्या थी? टीचर थी। In Story of My Life, the breakthrough in language learning occurs at the water pump वाले इंसिडेंट पे। So Keller realize करती है that finger spelled word water, finger क्या spell कर रहा है? water word represent the flowing liquid, उसका मतलब होता है flowing liquid, तो वो फिजिकली एकदम फील कराती है उसको चीजें और उससे याद कराती है, समझाती है। So which work in the syllabus presents the emotional world of a mute girl? Mute girl कौन थी? हमारी सुभा। So टैगोर सुभा पोर्ट्रे करती है loneliness of a speech impaired girl, ठीक। Okay. So 81 क्वेश्चन नंबर 20 बचे हैं क्वेश्चन हमारे पास। 20 प्रोटैगनिस्ट ऑफ टैगोर सुभा कैन नॉट, क्या नहीं कर पाती? स्पीक नहीं कर पाती। सुबह इज म्यूट बट डीपली सेंसिटिव है, इमोशनली चीजें समझती है। सनी स्टोरी सेंट्रल एम्फसाइजेस इज ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन और डिग्निटी, जो कि लोगों को करनी चाहिए। फिल्म तारे जमीन पर मेनली डील्स विद डिस्लेक्सिया। ईशान का एक्सपीरियंस डिस्लेक्सिया का है, अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम। तो ईशान का आर्ट टीचर कौन है? राम निकुंब, बहुत बार किया है। स्पर्श मेनली पोर्ट्रेज द लाइफ ऑफ, स्पर्श किसकी लाइफ दिखा रहा है? blind students की। Film focuses on the visually impaired individuals. Now Nasiruddin Shah plays with which character in Sparsh? Plays Nasiruddin Shah कौन से कैरेक्टर बनते हैं? अनिरुद्ध परमार। He portrays principal of school for blind, ठीक है। Which portrays the principal है of a school for the blind.
विच पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा है? हेलन केलर को क्या डिसलेक्सिया था, बता दीजिए। नहीं, डेफ ब्लाइंड थी वो। ईशान को ब्लाइंडनेस थी, नहीं, उनको डिसलेक्सिया बल्कि इनको था, ईशान को। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ सुबह को क्या म्यूटनेस थी, ये बात बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। सनी को डेफ ब्लाइंडनेस थी, नहीं, डेफ ब्लाइंडनेस किसको थी? हेलन केलर को थी। देखो उड़ के पहुंचो हेलन केलर पे जल्दी से। ठीक है, ओके, सो Now, disability activism mainly seeks to equal rights or inclusion के लिए बोलना। Activism demands accessibility हमको मिलनी चाहिए, equality होनी चाहिए, right? Rights में। Which model views disability as an individual defect to be cured? Individual defect है जिसको तुमको खुद ही क्योर करना है, तुम्हारा इलाज होगा। ठीक, सो ये कौन सी सोशल मॉडल में ऐसा नहीं है, वो सोसाइटी को ब्लेम करता है ना कि इंडिविजुअल को। राइट्स मॉडल ये कौन सा मॉडल है? नहीं, ये कोई मॉडल नहीं है। मेडिकल मॉडल यस, कि तुमको खुद तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, तुमको क्योर करने की जरूरत है। कल्चरल मॉडल नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही बात, बढ़िया यार। डायग्नोसिस होता है उसमें और फिर ट्रीटमेंट होता है, उसका क्योर करने की जरूरत होती है, ऐसा दिखाया जाता है। Next 90 question, that is which slogan best reflect disability rights movement? Nothing about us without us. हमारे बारे में कुछ भी नहीं हमारे बिना। अगर आप हमारा ही चीज रख रहे हो भाई, हमारे ऊपर पॉलिसी बनाना चाह रहे हो, हमारे लिए कुछ करने चाह रहे हो, जो चीज हमें इफेक्ट करेगी उसके लिए हमें होना जरूरी है। सो द अपोजिट ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन इज, स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टिग्मा किसी के ऊपर लगाना, रही है तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इन लोगों को वैसे। सो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन। एक्सेप्ट करना, यूजेनिक्स नहीं होता। यूजेनिक्स सेलेक्टिव जीन्स को लगा देना, है ना? नहीं, ऐसा नहीं। इंप्रूवमेंट कर रहे हैं हम ह्यूमैनिटी, इसके नाम पर आप इतना गलत करो, नहीं। एक्सक्लूजन बिल्कुल नहीं, एंड डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं भाई, वो सब स्टिग्मेटाइजेशन से बल्कि जुड़े हुए हैं। और इनका अपोजिट क्या है? एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन। इंक्लूजन रिमूव करता है प्रेजुडाइज को और सोशल बैरियर को। Which of the following is not a disability movement model? Not पे emphasize करो। डिसेबिलिटी मॉडल नहीं है, मेडिकल है, सोशल है, चैरिटी मॉडल होता है, रोमांटिक कुछ नहीं है। रोमांटिक क्या हो गया भाई? पढ़ा तुमने? अभी तक नहीं पढ़ा, कैंसिल करो। सो रोमांटिक मॉडल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन डिसेबिलिटी स्टडीज। ठीक है, पेपर में ऐसे आंखें दिमाग खोल के काम करना, कुछ भी मत क्लिक कराना, टिक कराना, ठीक है? I mean circle कराना, okay? So which constitutional value supports disability inclusion in India? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सपोर्ट करता है? डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, भाई सब मिलना चाहिए उन लोगों को। सो डिसेबिलिटी राइट्स आर ग्राउंडेड इन इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, सब कुछ। विच अप्रोच इनकरेज करता है एक्सेसिबल स्कूल फॉर एवरी लर्नर? सबके लर्नर के पास एक्सेसिबल स्कूल होना चाहिए। ऑफ कोर्स इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इंक्लूसिव एजुकेशन अलाउ करता है ऑल स्टूडेंट्स टू लर्न टुगेदर। Which term means changing society rather than changing the disabled person? उस disabled person को change करने की जगह तुम सोसाइटी को चेंज करो ना। यूजेनिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भैया। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, सोशल मॉडल, हाँ, ओके। सोसाइटी शुड रिमूव बैरियर्स एंड इंश्योर एक्सेसिबिलिटी। डिसेबिलिटी प्राइड क्या इंकरेज करता है? पीपल टू प्राइड करो खुद के ऊपर। हाइट डिसेबिलिटी नहीं भैया, दिखाओ, एक्सेप्ट करो, ओके। फील अशेम नहीं भैया, एक्सेप्ट डिसेबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, यस। रिजेक्ट एजुकेशन नहीं भैया, एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्राइड रिजेक्ट शेम एंड सेलिब्रेट करता है आइडेंटिटी को, ओके। सो विच वर्क इज एन ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी कौन सी वर्क है? सुबह क्या ऑटोबायोग्राफी नहीं है, शॉर्ट स्टोरी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। सनी की स्टोरी नहीं, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज बाय हेलन केलर। सो हेलन केलर नरेट्स हर ओन स्टोरी, ओन लाइफ, ठीक है। Now, which work belongs to रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा वाला वर्क है? स्टोरी ऑफ माय लाइफ अभी देखा हेलन केलर का है, सुबह अभी देखा रविंद्रनाथ टैगोर का है। सो सुबह इज वन ऑफ टैगोर शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। नाउ 99 और 100 दो क्वेश्चंस आखिरी के, फटाक से करके प्रोविजन करते हैं। सो डिसेबिलिटी स्टडीज मेनली बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड? व्हिच फील्ड? ओनली मेडिसिन? नहीं भैया, ओनली साइकोलॉजी का ही नहीं, ये सब इंक्लूडेड है इसमें, लेकिन ओनली नहीं। एंड ऑफ कोर्स आपको मेडिसिन, अब सोशल मॉडल आ गया है मेडिसिन की जगह, मेडिकल मॉडल की जगह। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज है, यस, ये बाकी स्टडीज से भी रिलेटेड है, इसका मतलब होता है इंटरडिसिप्लिनरी, यानी ये कंबाइन करती है लिटरेचर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी को भी, ठीक है, एजुकेशन को भी, लॉ को भी, हिस्ट्री को भी, ठीक है। साइकोलॉजी है, देखो, कल्चरल स्टडीज भी, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। सो सेंट्रल एम ऑफ डिसेबिलिटी स्टडी इज, सेंट्रल एम क्या है आपकी डिसेबिलिटी स्टडीज का? सेंट्रल एम क्या है बताओ, क्या है मेन एम हमारा? टू क्लासिफाई डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटी को ढूंढना,
नहीं भैया, टू प्रमोट चैरिटी, चैरिटी प्रमोट करना, इसको तुरंत कैंसिल कर देंगे बिकॉज दिस इज नेगेटिव गाइस। हम क्या उनको चैरिटेबल बनाना चाहते हैं कि चैरिटी कीजिए, उनके ऊपर दया कीजिए, नहीं कोई जरूरत नहीं आपकी दया की, आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, आप उनको इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए। बचपन से अगर पेरेंट्स उनको एक अच्छे से स्कूल में डालें, उनको इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, चीजें सिखाएं, they will rock. Okay, there are people who don't have hands, who don't have legs also, and they are what? They are inspirational to everybody, right? They are motivational speakers. Okay, to understand disability through rights, dignity, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, बिल्कुल ये बात सही है, नॉट जस्ट बिकॉज ये बड़ा है बट ऑल्सो बिकॉज सही कह रहा है, ठीक है। टू सेपरेट डिसेबल्ड पीपल फ्रॉम सोसाइटी, नहीं भैया उनको अलग करने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं। सो मॉडर्न डिसेबिलिटी स्टडीज फोकसेस ऑन ह्यूमन राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, इक्वालिटी, इंक्लूजन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो है उसको रिस्पेक्ट करना। हर इंसान दूसरा होता है, हर इंसान की सीखने समझने की क्षमता अलग होती है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, एक्सेसिबल एनवायरनमेंट होना चाहिए उनके लिए। सो हेलेन केलर फर्स्ट ब्लाइंड बीए ग्रेजुएट है 1904 में। टीचर क्या है उनकी, कौन है? एनी सुल्वान है। ब्रेक थ्रू कब होता है? जब वाटर पंप सीन होता है एंड वो समझती हैं। सुबह म्यूट गर्ल है, रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी, सानीस की स्टोरी, प्रामिला मसूमदार की है, स्पर्श ब्लाइंडनेस, अनिरुद्ध परमार इसमें है। देन वी हैव तारे जमीन पर, डिसलेक्सिया है। रामशंकर निकुंब कौन है? उनके आर्ट के टीचर हैं। सोशल मॉडल क्या है? सोसाइटी क्रिएट करती है डिसेबिलिटी थ्रू बैरियर्स के थ्रू। मेडिकल मॉडल, डिसेबिलिटी एज इम्पेयरमेंट टू बी ट्रीटेड। मेडिकल मॉडल मानता है कि डिसेबिलिटी ऐसा बैरियर है जिसको हमें ट्रीट करने की जरूरत है, पहले डायग्नोस करो फिर उसको ट्रीटमेंट करो तब वो क्योर होगा, तो इसको क्योर होने की जरूरत है। बल्कि हमारा फेमस स्लोगन, और फिर मेडिकल मॉडल के अगेंस्ट सोशल मॉडल आता है जो कि इंक्लूसिव मानता है और जो कि मानता है कि सोसाइटी की गलती है। एक इंसान इम्पेयर्ड होता है, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में डिफरेंस भी दिखाते हैं। एक इंसान इम्पेयर्ड होता है, आप उसको डिसेबल्ड बना देते हैं सोसाइटी बाय नॉट प्रोवाइडिंग the inclusive environment and everything to them. So famous slogan, nothing about us without us, हमारे बिना हमारा कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। कोर वैल्यू है इक्वालिटी, डिग्निटी, एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूजन करना और राइट्स के लिए लड़ना। दैट इज व्हाट डिसेबिलिटी एक्टिविज्म, राइट? एंड डिसेबिलिटी प्राइड भी होनी चाहिए आपके अंदर। I hope you have got all this very much clear and you are done with all your papers marathons। तो कैसा लग रहा है बताओ, full confidence आ रहा है या नहीं? And are you all ready to give it your best? आराम से करना पेपर, समझ के करना questions को, and you all are going to rock it if you have watched this free LUPG ET series, right? I know you're going to rock it because we have gone through so much। हमने PYQ से लेकर पेपर मैराथन सब कुछ किया है, so आप बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे इसको। So all the very best to everybody and just go and rock it। You have gained a lot of knowledge and you are going to show it in your examination for sure। बस आराम से करना, एक एक चीज को समझना, नॉट वॉट को अंडरलाइन करना, नॉट यस क्या पूछा है क्वेश्चन में, मैचिंग ध्यान से करना अगर आ जाए तो, राइट? एंड यूज एलिमिनेशन मेथड इफ नीडेड एनीवेयर। एंड सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 100 क्वेश्चन सारे के सारे आप अटेम्प्ट करके आएंगे। Okay, let's hope for the best and do our best with full enthusiasm और happiness के साथ जाएंगे। बिल्कुल घबराहट होने की जरूरत नहीं है, जब बढ़िया से पढ़ा है नो घबराने की जरूरत। Okay, see you super duper soon। Do write in the comment section at the end कि पेपर कैसा गया। वापस पेपर से आकर आप लिखिएगा, बताइएगा पेपर कैसा गया। You can connect to me and write in the comment section। I will feel really happy to reply to you if you have watched my videos। Okay,